है गाइस, वेलकम टू टीएससी क्लासेस। मेरा नाम इकबाल अहमद है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 21 को। और ये जो एक्सरसाइज 21 है ये विल बी या शैल बी के नेगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित है। विल बी या शैल बी के नेगेटिव फॉर्मूला पर बेस्ड है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 21। इससे पहले कि इसको सॉल्व करें, एक दो चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, हिंदी वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर ये है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। एक बार फिर से सुन लीजिए: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। आखिरी में जो एडजेक्टिव आएगा वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। दूसरी चीज़ ये है कि जो विल बी या शैल बी है, चूंकि आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद करना है, बी के बाद नहीं करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं विल बी नॉट या फिर शैल बी नॉट। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से एकदम ही गलत हो जाएगा। वजह यह है असल में कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर एक से अधिक वर्ब्स आ रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा वर्ब्स आ रहे हैं और आपको नॉट का प्रयोग करना है तो फिर फर्स्ट वर्ब के बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। सेकंड वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 वर्ब्स आ रहे हैं तो तीसरे वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 वर्ब्स आ रहे हैं तो चौथे वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक से अधिक वर्ब्स की अगर आप बात करें तो कहीं 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं, 3 वर्ब्स भी आ सकते हैं, 4 वर्ब्स भी आ सकते हैं। जैसे आप बोल लीजिए ही विल हैव बीन डांसिंग। ही विल हैव बीन डांसिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। इसमें 4 वर्ब्स आ रहे हैं। पहला वर्ब कौन है? विल है। दूसरा वर्ब कौन है? हैव है। तीसरा वर्ब कौन है? बीन है। और चौथा वर्ब कौन है? डांसिंग है ना। तो ये 4 वर्ब्स आ रहे हैं। या फिर आप यूं कह सकते हैं शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग, इसमें भी 4 वर्ब्स आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर एक से अधिक वर्ब्स आएँ तो फिर इंग्लिश ग्रामर का रूल यही कहता है कि आपको फर्स्ट वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है, सेकंड के बाद, थर्ड वर्ब के बाद, चौथे वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो सेंटेंस है विल बी या शैल बी, चूंकि आगे एडजेक्टिव आ रहा है तो 2 ही वर्ब हुए, तो 2 वर्ब में विल या शैल पहला वर्ब बनेगा और बी दूसरा वर्ब बनेगा। वो अलग बात है कि विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा यहाँ, और बी मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात नहीं है। बात यह है इंग्लिश ग्रामर का रूल कि अगर एक से अधिक वर्ब्स आ रहे हैं तो फिर नॉट का प्रयोग अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर फर्स्ट वर्ब के बाद ही करिए। और बाकी जो उससे आगे वर्ब्स आ रहे हैं, अगर दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से है, स्ट्रक्चर के डिमांड के हिसाब से है कि कहाँ 2 वर्ब्स आएंगे, कहाँ 3 वर्ब्स आएंगे, कहाँ 4 वर्ब्स आएंगे। कुल मिलाकर आपको फर्स्ट वर्ब के बाद ही क्या करना, आपको नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ विल बी शैल बी में विल या शैल पहला वर्ब बन रहा है, इसलिए आपको विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है, बी के बाद आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए फिर अब इसको सॉल्व किया जाए। तो जो पहला सेंटेंस है, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। मैं भूखा नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हंग्री, आई शैल नॉट बी हंग्री। हम लोग थके नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी टायर्ड, वी शैल नॉट बी टायर्ड। हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी हैप्पी, वी शैल नॉट बी हैप्पी।
तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी, है ना, यू विल नॉट बी गिल्टी, यू विल नॉट बी गिल्टी, आप बीमार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी इल, यू विल नॉट बी इल, वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट, सीता सुंदर नहीं होगी, सीता विल नॉट बी ब्यूटिफुल, सीता विल नॉट बी ब्यूटिफुल। अगला सेंटेंस है सॉरी, गीता सुंदर नहीं बनेगी, सीता नहीं गीता है यहाँ, गीता सुंदर नहीं होगी, गीता विल नॉट बी ब्यूटिफुल, गीता विल नॉट बी ब्यूटिफुल। तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट। मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी सेटिस्फाइड, आई शैल नॉट बी सेटिस्फाइड। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, द पुअर विल नॉट बी पुअर, द पुअर विल नॉट बी पुअर। अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे, द रिच विल नॉट बी रिच, द रिच विल नॉट बी रिच। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। और अगर शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो फिर विल नॉट का वॉन्ट, ही वॉन्ट बी अ डॉक्टर, वह भाग्यशाली नहीं होगा, ही विल नॉट बी लकी, ही विल नॉट बी लकी। तुम दोषी नहीं होगे, यू विल नॉट बी गिल्टी, यू विल नॉट बी गिल्टी। गीता बीमार नहीं होगी, गीता बीमार नहीं होगी, गीता विल नॉट बी इल, गीता विल नॉट बी इल। वह तेज नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। मैं योग्य नहीं रहूँगा, मैं योग्य नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, COMPETENT, आई शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी इलिटरेट और अनएजुकेटेड, दे विल नॉट बी इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड। मेरा रहन सहन साधारण नहीं होगा, माई मोड ऑफ लिविंग, माई मोड ऑफ लिविंग विल नॉट बी सिंपल, माई मोड ऑफ लिविंग विल नॉट बी सिंपल। मैं व्यस्त नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी बिजी, आई शैल नॉट बी बिजी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।